हेलो एवरीबॉडी, हाय। कैसे आप सब लोग। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसे आपने मेरी कल की वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और यहाँ पर आपको पता है कि हम ब्लैक बुक को डिस्कस करते हैं। अभी जिनका शिफ्ट्स जो चल रही है, अभी जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हम जो भी वोकेबलरी पढ़ते हैं वो ब्लैक बुक से पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैं अभी तक आपको बता दूं कि मैंने ब्लैक बुक के अंदर ये जो स्टार्टिंग के 500 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ये मैं सारे करा चुका हूँ। मतलब आज ख़त्म हो जाएंगे। आज जो इस क्लास में ही हम इसको पढ़ के जाएंगे। तो आप देखना, ये 500 वर्ड्स मैं आपको करा चुका हूँ। बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से मैंने आपको ये वर्ड्स पढ़ाए हैं। ठीक है, आज की क्लास में आ जाते हैं। देखिए, आज क्लास नंबर 32 है और यहाँ पर आपको पता ही है कि मैं क्या कवर करा रहा हूँ। मैं ब्लैक बुक को कवर करा रहा हूँ। और ब्लैक बुक में जो मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स होते हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपने देखा कल की वीडियो में कि जो वर्ड्स कुछ शिफ्ट्स में आ रहे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जिनका एग्जाम अभी आने वाली शिफ्ट्स में है या एग्जाम देने जाएगा, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, बैंकिंग तक के लेवल को हम टच कर रहे हैं। और उस तरह से हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं ताकि आप सबको जल्दी से जल्दी ये वोकैबुलरी आपके दिमाग में बैठ जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक मिल जाएगा चैनल के ऊपर, वहां पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं। आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट वर्ड्स हैं आपके एग्जाम के लिए। तो पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले वर्ड है एंथ्रोपोड। का मतलब क्या होता है? देखो, एंथ्रो, कहीं पर भी किसी भी वर्ड में एंथ्रो शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है ह्यूमन से, मनुष्य से। और पोड का मतलब होता है शेप से या आकार से। जो इंसान की तरह जिसका आकार हो उसको एंथ्रोपोड बोलते हैं, यानी कि जो मानव की तरह दिखाई दे उसको एंथ्रोपोड बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा गोरिल्ला जो होता है वो केवल गोरिल्ला जो होता है वो इंसान की तरह, मानव की तरह दिखता है, तो उसको हम एंथ्रोपोड बोलते हैं। यानी कि लाइक ए ह्यूमन बीइंग और एप, जो इंसान की तरह दिखता हो, एप जो होता है एक तरह से गोरिल्ला, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोड बोलते हैं। ठीक है ना। अगला वर्ड देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखो, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, और लॉजिस्ट कहीं पर भी शब्द लग जाए इसका मतलब होता है स्टडी से, यानी ह्यूमंस के बारे में स्टडी से। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं। यानी कि ये एक व्यक्ति होता है जो ह्यूमन के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, यहां पर देखिए, अ सोशल साइंटिस्ट होता है हु स्टडीज ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के बारे में पढ़े, देयर कल्चर, सोसाइटी एंड बिहेवियर, उनके कल्चर, उनकी सोसाइटी, उनके बिहेवियर के बारे में जो पढ़े उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। समझे ना, मानव विज्ञानी हिंदी में इसको बोलेंगे। अगला वर्ड देखिए, एपोस्टेसी। यहां पर देखिए तीन वर्ड आएंगे, एपोस्टेसी, एपोस्टेट और एपोस्टल। ये तीनों वर्ड कंफ्यूज करते हैं। देखिए, जो पहला वर्ड है एपोस्टेसी, एपोस्टेसी, मेरे साथ बोलिए एपोस्टेसी। एपोस्टेसी का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति, धर्म या राजनीतिक पार्टी से अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं एपोस्टेसी। एपोस्टेसी एक एक्ट होता है अलग होने का, और एपोस्टेट एक व्यक्ति होता है जो अलग होता है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। एपोस्टेसी को देखिए पहले, एपोस्टेसी एक नाउन है, द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग और अबेंडनिंग वन रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। ये एक एक्ट होता है, कीवर्ड यहाँ पर एक्ट। ये एक काम है कि कोई व्यक्ति रिनाउंस करता है, यानी कि मना करता है। किससे? अबेंडन कर देता है, किसी चीज को छोड़ देता है। किसको? अपने रिलीजन को, अपनी पॉलिटिकल बिलीफ्स यानी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई छोड़ के चला जाए तो उस काम को, उस एक्ट को हम एपोस्टेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोस्टेसी। जैसे ये व्यक्ति देखिए, ये अपने ग्रुप को छोड़कर जा रहा है, यानी कि कोई अपने बिलीफ को, अपने ग्रुप को या अपने रिलीजन को या अपनी पार्टी को छोड़कर जाए तो उसको एपोस्टेसी बोलते हैं। समझे ना, उस काम को एपोस्टेसी बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जा रहा होता है उसको छोड़कर, उस व्यक्ति को एपोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोस्टेट। तो ये एपोस्टेसी एक एक्ट है और एपोस्टेट एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है जो उस काम को कर रहा होता है। दोनों में डिफरेंस समझे ना। तो यानी कि एपोस्टेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना धर्म, अपनी जाति त्याग दे, ऐसा व्यक्ति होता है। और अपोस्टेसी एक ऐसा काम होता है जिसमें व्यक्ति अपना धर्म और जाति छोड़ता है। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अब अगला वर्ड जो है यहां पर देखिए, एपोस्टल। अगला वर्ड है एपोस्टल। अच्छा, यहां पर संदीप भैया जी आ गए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। यहां पर देखिए, एपोस्टल कौन होता है? देखो, अभी हमने एपोस्टेसी और एपोस्टेट पढ़ा, अब एपोस्टल आ गया। एपोस्टल का मतलब होता है कोई देवदूत, हिंदी में इसको बोल सकते हैं, यानी धर्म का प्रचारक।
कोई अपने धर्म का प्रचारक है, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा है बहुत जोरों शोरों से, उस व्यक्ति को हम अपोस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोस्टल। समवन हु स्ट्रांगली सपोर्ट ए पर्टिकुलर बिलीफ और पॉलिटिकल मूवमेंट, एक पर्टिकुलर बिलीफ या रिलीजन को बहुत सच्चे दिल से माने और पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सच्चे दिल से माने और उसका प्रचार करे, लोगों में उसकी अवेयरनेस बढ़ाए और लोगों को एक्सेप्ट कराए उनका आइडिया, उनका विचार। ऐसे व्यक्ति को हम अपोस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोस्टल। ठीक है, अभी हमने जो वर्ड पढ़े वो धर्म और जाति से छोड़ के जा रहे थे। अब यहां पर देखिए अपोस्टल, ये धर्म और जाति को जोड़ रहा है। बहुत डिफरेंस, स्पेलिंग में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग पूरा चेंज हो रहा है। तो इन तीनों वर्ड को रट लेना अच्छे से, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार कंफ्यूज करेंगे और रिपीट होते हैं। आई गारंटी यू, मैं लिख के देता हूं, ये आप अगर एग्जाम देते हो, CGL, CHSL, CPO, MTS और बैंकिंग, ये एग्जाम अगर आप देते हो, कहीं ना कहीं भटकेगा जरूर ये वर्ड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कवर कर लो। उसके बाद देखिए अप्रेजल का मतलब क्या होता है। देखो अप्रेजल का मतलब होता है एक तरह से मूल्यांकन करना। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि जो अभी वेब सीरीज चली है TVF के ऊपर, वहां पर संदीप भैया जी जो है वो मूल्यांकन का काम करते हैं, यानी कि कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं कि किसके नंबर कितने हैं। अप्रेजल का मतलब यही होता है अ जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ समथिंग और समबडी। किसी चीज की क्वालिटी को जांचना, किसी चीज के क्वालिटी और उसकी जो वैल्यू है उसको देखना कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, उसको अप्रेजल बोलते हैं। अच्छा, अप्रेजल और प्रमोशन में क्या डिफरेंस है? प्रमोशन और अप्रेजल दोनों वर्ड यूज कर लेते, प्रमोशन की जगह अप्रेजल यूज कर लेते, लेकिन नहीं। प्रमोशन का मतलब है जब किसी को किसी पोस्ट से ऊपरी रैंक पर रखा जाए, उसको प्रमोट किया जाए, आगे भेजा जाए, उसका मतलब प्रमोशन होता है। अप्रेजल जो होता है, अप्रेजल का मतलब है किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करके उसको प्रमोशन देना। अप्रेजल यानी कि उसको देखना कि हाँ भाई आपने अच्छा काम किया है, तो उसको अप्रेजल बोलते हैं। ठीक है ना। अगला वर्ड देखिए, यहां पर देखिए एप्रोबेशन का मतलब देखिए। एप्रोबेशन के दो मीनिंग होते हैं। एप्रोबेशन का एक मतलब तो होता है अप्रूव्ड, अगर कोई संस्था आपको अप्रूव्ड कर दे, यानी कि आपको स्वीकृति दे दे किसी काम के लिए, तो उसको एप्रोबेशन कहते हैं। या कोई आपकी प्रशंसा करते हैं, वाह क्या काम किया है, इसको भी एप्रोबेशन कहते हैं, इसको भी एप्रोबेशन कहते हैं। तो यहां पर देखिए द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और प्रेज फॉर समवन और समथिंग, यानी कि एक एक्सप्रेशन होता है अप्रूवल का, स्वीकृति का, और प्रेज फॉर समवन, किसी की तारीफ करने को भी हम एप्रोबेशन कहते हैं। एप्रोबेशन, मेरे साथ बोलिए एप्रोबेशन, बोलिए एक बार और, एप्रोबेशन। एप्रोबेशन मतलब क्या है? एप्रोबेशन का प्रशंसा करना या फिर अप्रूव्ड करना, दोनों मीनिंग है इसके। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, यहां पर देखिए आर्चर किसको बोलते हैं? आर्चर। देखो आर्चर होता है तीरंदाजी करने वाला व्यक्ति। जैसे कि हमारे सिया राम जी थे, श्री राम जी थे, वो बहुत ही अच्छे आर्चर थे, मतलब तीर और बाण अपने साथ रखते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो धनुष रखे और तीर अंदाजी करे उसको आर्चर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए पर्सन हु एक्सपर्ट इन यूजिंग ऑफ बो एंड एरो। एरो मतलब तीर और बो मतलब धनुष। जो धनुष और एरो को यूज करे, उसको चलाए, उसको आर्चर बोलते हैं। ठीक है, तीरंदाज इसको बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखिए, आर्मरी का मतलब क्या है? आर्मरी, देखो आर्म का मतलब होता है एक से आर्म, जैसे कि आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स मतलब जो हथियार होते हैं, बंदूक वगैरह। अब यहाँ पर आर्मरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर हथियारों को रखा जाता है, बारूद को रखा जाता है। एक स्टोर होता है, एक घर होता है या मकान होता है जिसके अंदर हथियारों को, बारूद को रखा जाए, उसको आर्मरी कहते हैं। वो जगह ही आर्मरी होती है, समझे ना। ए प्लेस वेयर आर्म्स वेपन्स आर कीप्ड, जहां पर आर्म्स, बारूद को रखा जाए, वेपन्स, हथियारों को रखा जाए, ऐसी जगह को हम आर्मरी कहते हैं। अब यहां पर देखिए आर्सोनिस्ट का मतलब क्या है? आर्सोनिस्ट, देखो आर्सोनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी मकान में आग लगा दे, या किसी बिल्डिंग में आग लगा दे, या किसी जगह आग लगा दे, उसको हम आर्सोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्सोनिस्ट। मेरे साथ बोलिए, आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट मतलब किसी बिल्डिंग में आग लगाने वाले व्यक्ति को आर्सोनिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर। डेलिबरेटली का मतलब होता है, मतलब डेलिबरेटली मतलब एक तरह से जानबूझकर। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर जो आग लगा दे किसी बिल्डिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्सोनिस्ट बोलते हैं। आर्सोनिस्ट, क्या बोलेंगे? आर्सोनिस्ट। आगजनी करने वाले व्यक्ति को आर्सोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अगला वर्ड देखिए, आर्टरीज क्या होती है? देखो आर्टरीज क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर जो नसें होती है, जो एक तरह से रक्त ले जाने का काम जो करती है, उन नसों को, उन धमनियों को हम आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
आर्टरीज। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, आर्टिसन कौन होते हैं? आर्टिसन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हस्तकला में माहिर होते हैं, जो आर्ट को हाथ से करते हैं, जैसे कोई मूर्ति बनाना, कोई पेंटिंग बनाना, यानी हाथ से किया जाने वाले काम वाले कारीगर को हम आर्टिसन बोलते हैं। यानी कि ऐसा कारीगर और शिल्पी जो हाथ से काम करे उसको आर्टिसन बोलेंगे। अ पर्सन हु मेक थिंग्स स्किलफुली स्पेशली विद हिज और हर हैंड, जो अपने हाथों से किसी चीज को बनाए उसको आर्टिसन बोलते हैं। ठीक है ना, हस्तकला जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, एस्पेरिटी का मतलब क्या? देखिए, एस्पेरिटी का मतलब होता है, एक इसके दो मीनिंग होते हैं, समझिए। एस्पेरिटी का मतलब खुरदुरा भी होता है, यानी कोई चीज बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है, एस्पेरिटी है, खुरदुरापन है ना, सूखापन है, उसको एस्पेरिटी बोलते हैं। और एस्पेरिटी का मतलब किसी व्यक्ति से होता है जो चिड़चिड़ा है, कठोर है, कटुता शब्द बोलता है, जो बहुत ही ज्यादा किसी को कटु शब्द बोले, है ना, बहुत कठोर शब्द बोले, उसको भी हम एस्पेरिटी बोलते हैं। यानी बहुत ही ज्यादा एक तरह से रफ शब्द बोल दे, या एक तरह से रूखे शब्द बोल दे, है ना। रूखे शब्द मतलब बिना चिकनी चुपड़ी बातों के रूखे शब्द बोल देना, उसको भी एस्पेरिटी बोलते हैं। यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्श, हार्श होना मतलब एक तरह से क्रूर होना, है ना, रफ होना, और सीवियर स्पेशली इन स्पीच, टोन एंड मैनर। यानी कि टोन जो होती है ना, किसी व्यक्ति की टोन कैसी होती है, जो वो बोलते ऐसा लगता है धमका रहे हैं, तो ऐसी धमकाने वाली टोन में अगर कोई बात करे तो उसको एस्पेरिटी बोलते हैं। यानी कि रूखापन, कठोरता, एस्पेरिटी, है ना। जैसे कभी कभी क्या आपने देखा होगा, आपके रिश्तेदार हो या आपके घर में घर वाले हो, तो आपके साथ कठोरता से बोल दे तो उसको एस्पेरिटी टोन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, असाइन का मतलब क्या होता है? अगला वर्ड, असाइन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए जिम्मेदारी देना, असाइन करना किसी को, कि मैं आपको असाइन करता हूँ, आपको जिम्मेदारी देता हूँ कि आपको ये काम करना है। ठीक है, टू गिव समबडी समथिंग और ए पर्टिकुलर जॉब टू डू, किसी को कुछ काम करने के लिए देना, उसको असाइन करना बोलते हैं। ठीक है ना, अगला वर्ड देखिए, यहां पर देखिए, असंडर का मतलब क्या होता है? तो असंडर का मतलब है अगर कोई पेपर आप बीच में से ऐसे फाड़ देते हो तो अलग करना, भिन्न करना, है ना, अलग अलग करने को असंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंडर, यानी कि किसी चीज को बीच में से अलग कर देना, दो हिस्सों में बांट देना, असंडर बोलते हैं। या फिर एक सेंस और यूज होता है असंडर के लिए, जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ है और उनके बीच में झगड़ा हो गया तो वो असंडर हो गए, अलग अलग हो गए, है ना, एक दूसरे से अलग हो गए, असंडर उसको भी बोलते हैं। यानी कि अपार्ट हो जाना, एक दूसरे से दूर हो जाना, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, और इनटू पीसेस, हिस्सों में टूट जाना, क्यों भाई, हम क्या बोलते हैं? असंडर बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि किसी की वाइफ है और नाराज होकर बैठ गई, हम बात नहीं करेंगे। अब भैया पति देव जो है मजबूरी में बात करेंगे, क्योंकि डर है उनको, साली आके मारेगी उनकी, है ना, और सास को देखते ही तो वो दुपक जाते हैं, चरपाई के नीचे घुस जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ सीन अगर क्रिएट हो जाए तो उसको असंडर बोलते हैं, अलग हो जाना। ठीक है, अटेम्प्ट का मतलब देखिए क्या होता है? अटेम्प्ट, देखो, किसी मुश्किल काम के लिए प्रयत्न करना, कोशिश करना, ट्राई करने को हम अटेम्प्ट बोलते हैं। यानी कि टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करना जो बहुत मुश्किल है, उसको अटेम्प्ट कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि एग्जाम में कुछ अटेम्प्ट्स मिलते हैं, यानी कि क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है एग्जाम, इसलिए हमें अटेम्प्ट मिलते हैं। यानी कि किसी कठिन कार्य करने का प्रयत्न करने को ही अटेम्प्ट बोलते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में आपको अटेम्प्ट मिलते हैं ना, कि किसी एग्जाम को देने के 3 अटेम्प्ट होते हैं, किसी को 4, किसी में एज लिमिट होती है कि इस लिमिट तक आप अटेम्प्ट दे सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, ऑडिटर कौन होता है? देखो, ऑडिटर जो होता है ये हिसाब किताब रखने वाला मुनीम होता है। सिंपली अगर शब्द में बोलूं, ऑडिटर इसको बोलते हैं। अ पर्सन हुज जॉब इज टू एग्जामिन कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कंपनी के या किसी और के भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर कोई देखे तो उसको ऑडिटर बोलते हैं, मुनीम बोलते हैं। अगला देखिए, ऑटोक्रेट कौन होता है? ऑटोक्रेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके हाथ में पूरी पावर होती है, कंप्लीट पावर होती है, ऑटोक्रेट बोलते हैं। अच्छा, पुराने समय में ऑटोक्रेट जो होते थे वो तानाशाही होते थे, जो राजा रानी जो होते थे पुराने समय में, उनको ऑटोक्रेट बोलते थे। यानी कि वो जिनके हाथ में पूरी पावर हो, जो पूरे देश को चलाए, उनको ऑटोक्रेट बोलते थे। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में क्या है ना, अभी राजा रानी खत्म हो गए, है ना, तो अभी कौन है ऑटोक्रेट? बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनके हाथ में पूरी पावर्स होती है, वो जिस पार्टी को चाहे उसको जिता सकते हैं, क्योंकि बहुत मोटा पैसा वो उसको प्रमोट करने में लगा देते हैं। तो ऑटोक्रेट, आज के मॉडर्न टाइम के ऑटोक्रेट अगर मैं इंडिया में कहूं तो अंबानी जी और अडानी जी ये ऑटोक्रेट्स है। यानी कि ये चाहे जो करे, करना चाहे कर सकते हैं। आज के टाइम में इनके अंदर इतनी पावर है, इतने ये ऊपर जा चुके हैं, पैसे के बल पे ये सरकारें बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। ठीक है, और ऐसा होता है।
जैसे आपने देखा इलेक्शन में बहुत मोटा पैसा ये खर्च करते हैं। ऐसे शासन को, सरकार को निरंकुश, जिसपे कोई अंकुश ना हो, जिसपे कोई रोक ना हो, जो एक तंत्री हो, जो जिसके अंदर सारी पावर्स हो, उसको हम ऑटोक्रेट बोलते हैं। ठीक है ना। अगला वर्ड देखिए, ऑटोप्सी का मतलब क्या है। ऑटोप्सी देखो, ऑटोप्सी का मतलब है मृत्यु का कारण जानने के लिए की गई सर्व की परीक्षण जो होता है, यानी कि कोई डेड बॉडी है, अब उसकी ऑटोप्सी करानी है, यानी कि ये पता कराना है कि इनकी डेथ किस वजह से हुई। तो उस वजह को जानने के लिए ऑटोप्सी कराई जाती है। ऑटोप्सी है ना, कि आपने देखा होगा कोई केस है और वहां पर मर्डर का कोई केस है, तो वहां पर जब पोस्टमार्टम होता है तो वहां पे ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है, यानी कि ये पता लगाया जाता है उस ऑटोप्सी की रिपोर्ट में कि डेथ की वजह क्या है, क्या कारण है, किस वजह से डेथ हुई। ठीक है, तो कहाँ कहाँ इंजरी हुई शरीर के अंदर, कहाँ चोट लगी, ये सब जाना जाता है वो ऑटोप्सी के अंदर जाना जाता है। ठीक है ना। तो समझना ऑटोप्सी क्या होती है, एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी का एग्जामिनेशन होता है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। डेथ का कारण जानने के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसको ऑटोप्सी कहते हैं, कि मरा क्यों, कहाँ चोट लगी, किस जगह चोट लगी, किस जगह से ये इनको हार्स हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एवरेशियस का मतलब क्या है। एवरेशियस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बेतुका पैसा चाहता है, मतलब नाश्ते में भी, खाने में भी पैसा ही खा रहा है, जो है ना, ऐसा जो बहुत ज़्यादा लालची टाइप का हो, धन लोलुप हो, जिसको धन बहुत अच्छा लगता हो, यानी कि एक तरह से लालची व्यक्ति को हम एवरेशियस बोलते हैं। और राइस से आप याद रखना, एवराइसिस, यानी कि जो राइस ना खा करके पैसा खाए, एवरेशियस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एवरेशियस। हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, जिसको संपत्ति की बहुत ज्यादा डिजायर होती है, एक्सट्रीम हाई लेवल पे डिजायर होती है, उसको एवरेशियस बोलते हैं। आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जरूर, बिल्कुल, क्योंकि ये कंटेंट आपको लगता है अगर हेल्पफुल है आपके लिए तो आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच, गुड बाय दोस्तों।